특별했던 나를 왁박이게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 세상이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 하자더라고 무엇 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어. 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어. 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 Yes 지금도 네 모습 자꾸 떠올라. 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 보다 완벽하게 나를 닿고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게. 오늘도 널 만나러 갈 생각에 너무 가슴이 떨려오는 걸. 널 만나면 무슨 말을 또 어떤 표정을 지어야 할까 고민이 돼. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. Yeah Bring you up Yeah come on 특별했던 나를 왁박이게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 세상이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 하자더라고 무엇 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. हेलो, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं काफ़ी दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी परेशानी से गुजर रही थी। मेरे बेटे को, जैसे कि आप सब वीडियो देखे होंगे कि मेरे छोटे बेटे को पेट में इन्फेक्शन हो गया था और उसकी दवा चल रही है। हम लोग काफ़ी परेशान थे। तभी मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया था। उनका बहुत ही सीरियस केस हो गया था, तो उन्हें एडमिट करना पड़ा। बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो गई थी। अगर सही टाइम पे इलाज नहीं होता तो शायद आज मैं, समझिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और अभी फ़िलहाल वो रिकवरी पे हैं और उनका दवा मेडिसिन चल रहा है। और मुझे भी, मैं उनके संपर्क में आई थी इसलिए मुझे भी कोरोना हो गया था और मुझे भी हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं वहाँ पे 10 दिन तक वहाँ पे एडमिट थी। अभी 1 हफ्ता हुआ डिस्चार्ज होके आई हूँ और काफ़ी वीकनेस है। और मैं अभी आप सबको
बताने के लिए, इसलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। रात के 9 बज रहा था, टाइम मिला, थोड़ी हिम्मत। अभी इसमें वीकनेस बहुत हो जाता है। डॉक्टर ने कहा है कि इसे काफ़ी टाइम लग जाएगा इसे ठीक होने में, इसमें कमज़ोरी लगती है। आप लोग लापरवाही ना करें। आप लोग को थोड़ा बहुत भी सिम्टम दिखे, आप जाके डॉक्टर से कांटेक्ट में आइए, और इसका इलाज आप घर पर भी कर सकते हैं डॉक्टर से सलाह लेकर। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। हमने भी अपना इलाज अच्छे डॉक्टर को दिखाया, और वो लोग भी बोले, कहें कि अब कोई डरने की बात नहीं है, सही समय रहते इसका इलाज है। और मैं बता रही हूँ, इधर मैं काफ़ी समय से बहुत परेशान चल रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और मेरे ससुर जी की भी डेथ हो गई। वो गांव में रहते हैं, मेरे काफ़ी परिवार गांव में रहता है, और हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि मुझे कोरोना हो गया था। और मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने मना किया था कहीं आने जाने के लिए। उनको भी डिस्चार्ज होने के बाद होम क्वारंटीन होना पड़ा। और मेरे दोनों बेटे, उन लोगों का भी चेकअप कराए, उन लोगों का नेगेटिव आया। उन लोगों को भी सेफ रखना था। मेरा छोटा बेटा काफ़ी हम लोग को संभाला, कोई खाना बनाने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। और मेरे भाई लोग मुंबई में रहते हैं। मैं तो मुंबई से पहले जैसे कि काफ़ी दूरी पे हूँ, मुंबई में ही हूँ। तो वो लोग भी गांव चले गए थे। और मेरे हस्बैंड को जब दिक्कत ज़्यादा थी तो मेरे दोनों भाई काफ़ी हेल्प किए। आज उन लोग की बदौलत मेरे हस्बैंड की जान बची है, क्योंकि इतना ज़्यादा महाराष्ट्र में इतनी दिक्कत हो रही थी। यहाँ के डॉक्टर तो भगवान हैं, जान तो बचा लिए, पर यहाँ क्या होता था कि इंजेक्शन, ऑक्सीजन, हर जगह दिक्कत होती थी, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेज आते थे। उस वक्त तो मेरे हस्बैंड को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा था, तो मेरे भाई लोग सुबह से ही लाइन में लगे रहते थे। एक जगह मिलता था तो ख़त्म हो जाता था, दूसरे जगह जाते थे, दूसरे जगह से तीसरी जगह, ऐसे ऐसे बेचारे वो लोग, मेरी भाभी भी लाइन में लग के वो लोग अपने जान की परवाह न करते हुए मेरे हस्बैंड की जान बचाएं। अगर सही टाइम पे इंजेक्शन नहीं मिलता तो शायद आज बहुत बुरा हो जाता। तो भगवान करे ऐसे भाई सबको मिले। मेरा मतलब ये है कि आप सब समय रहते ही इलाज कराइए। मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये सब बातें याद करके मन भर जा रहा है। और मेरे दोनों बच्चे बहुत स्ट्रांगली हम दोनों को संभालें। मुझे तो ऐसा होता था कि मैं ठीक ही नहीं हो पाऊँगी, मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगी थी। इसलिए कभी भी स्ट्रांगली रहना चाहिए, कोई भी बीमारी से हार नहीं मानना चाहिए। यहाँ से आपको मजबूत होना पड़ता है। मैं अपने बच्चों के लिए अपने आप को स्ट्रांगली मजबूत की, और आज मैं ठीक हो रही हूँ। अभी फ़िलहाल उतना आराम नहीं मिला है, थोड़ा बहुत खा रही हूँ। गांव जाने का विचार था तो नहीं जा पाई क्योंकि हम लोग को कोरोना हो गया था, और सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप को सेफ रख सकें। ससुर जी मेरे चले गए, हम लोग मिल नहीं पाए। उनका बहुत शौक़ था हम लोग को एक साथ देखना। हम लोग गांव के ही जाने वाले थे, लेकिन अचानक ये सब एक के बाद एक परेशानियां आती रही। मैं 4 साल से गांव नहीं जा पाई हूँ बच्चों की पढ़ाई के लिए। काफ़ी शौक़ था मेरे ससुर जी का कि हम लोग गांव आए, छुट्टियाँ बिताएं, और मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही थी, काम ही ऐसा था, तो इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। आज सब अभी सही है। बस एक गम है कि हम लोग अपने गांव नहीं जा पाए और ससुर जी को देख नहीं पाए। उनकी आखिरी इच्छा थी कि हम सब, मेरे बच्चों को वो बुलाए थे गांव में। बहुत तकलीफ़ हो रहा है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। गांव में, यूपी में तो पता है वो यूपी का हाल, वहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी दिक्कत है। अभी तो फ़िलहाल केसेस भी कम हो रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। और मैं तो आप सबसे यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कोरोना का थोड़ा ही सिम्टम्स दिखे, आप लोग तुरंत डॉक्टर के कांटेक्ट में जाइए। इससे डरिए नहीं, आप थोड़ा में ही अपना इलाज घर पे भी कर सकते हैं। बस आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, डरना नहीं है, और मास्क लगा के रहिए, क्योंकि हमारी बचाव हम खुद कर सकते हैं। मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए। बाकी आप सब जानते हैं कि सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को सेफ खुद रखना है ताकि दूसरों को भी हम सेफ रख सकें। तो ठीक, बस इतना ही कहना था। और बाकी मैं वीडियो जल्दी तो नहीं कर सकूँगी। हाँ,
बीच बीच में डालती रहूँगी। हाँ, मैं आप सबको एक और बात बताना चाह रही हूँ कि मैं पहले जहाँ रहती थी मैं रूम छोड़ दी। 1 महीना हो गया है, मैं नए रूम में शिफ्ट हो गई हूँ। उसका टूर अभी नहीं करा पाऊँगी। अभी हम लोग सब सेटिंग बिखरा है रूम, अब धीरे धीरे सब कर लूँगी तभी होम टूर करा पाऊँगी। तो आप सबको नया रूम देखने को मिलेगा। अब हम लोग वहाँ पे छोड़ दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए।